तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और आप लोग प्यारे बच्चों अगर कक्षा 7 में समस्त विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7 का ये हिंदी का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा पहला वाला, कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है? देवों के सिर पर, सम्राटों के सर पर, मातृभूमि के लिए या राजा के सिंहासन के लिए? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? मातृभूमि के लिए इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, और चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? मंडला की, भोपाल की, जबलपुर की या रामगढ़ की? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? रानी अवंतीबाई जो थी ना, रामगढ़ की रानी थी। ठीक है ना, गा नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी के ऊँट को पहचानना किस पक्षी के न्याय के लिए संभव हुआ? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा कौवा, तोता, सारस या बाज। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सारस। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख कर लिख लें। और अब आगे क्वेश्चन पूछे हैं, देख लीजिएगा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा वाक्य के 2 अंग होते हैं, यहाँ से ये लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? चलना, हिमालय, मीठा या राम? देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? मीठा। ठीक है ना, मीठा प्यारे बच्चों इसमें विशेषण होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा ही आएगा। और देखो, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हैं, वो जल्दी से अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेंगी, जो कि देखो 6 से लेकर 10 तक होगी। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से सभी के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। अब चलो मैं आपको इसकी रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। रोशनी का विलोम शब्द क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा रोशनी का विलोम, यहाँ पे आपका आ जाएगा अंधेरा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको अंधेरा लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, दादी की घड़ी पाठ में दादी को देखकर बालक हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों? देखो यहाँ से आपको लिखना होगा दादी बालक को क्या हो गया? खुश हो गया। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? खुश। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा से प्राप्त की। देखो प्यारे बच्चों, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, इसमें कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्ति की। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? कठिन परिश्रम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यता कविता के रचयिता है। देखो प्यारे बच्चों, मनुष्यता कविता के रचयिता कौन है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मैथिली और शरण और उसके बाद में गुप्त। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। सच्चा मित्र हमेशा में साथ देता है। देखो प्यारे बच्चों, सच्चा मित्र हमेशा काय में साथ देगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा
दुख में साथ देता है। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता दिया है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रार्थना कविता में कवि का क्या प्रार्थना कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा है, प्रार्थना कविता में कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर उसे सच्चा ज्ञान और कर्मठता प्रदान करें ताकि वे सही मार्ग पर चलकर देश और समाज की सेवा कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन पाठ के अनुसार वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 12 जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन पाठ के अनुसार वे रमन प्रभाव की इफेक्ट किस खोज से प्रसिद्ध थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। मीराबाई ईश्वर से उनके दर्शन और उनकी सेवा करने का अवसर मांग रही है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, इसमें जो होगा ना द्वंद्व समास होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय यहाँ से देख लें और इनको अच्छे से लिख भी लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, माँ के एक कहानी कविता का केंद्रीय भाव प्यारे बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों और इसका उत्तर आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों। और 17 के बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, नीति के दोहे पाठ के किन्हीं 2 दोहों का अर्थ सहित आपको स्पष्ट करना होगा। देखो प्यारे बच्चों नीति के दोहे पाठ का अर्थ यहाँ से लिख लें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है ना, इस दोहे में यहाँ से देखो यहाँ तक का इसका अर्थ लिखा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है प्यारे बच्चों, देख सकते हो अगला दोहा ये दे रखा है, इसका अर्थ ये लिखा है। ठीक है, आप लोग इसको इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इसका अर्थ दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग प्यारे बच्चों आपको करना होगा। देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। देखो क्या लिखे हैं, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट करना होगा। देखो यहाँ से आप लोग विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कर देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। तो देखो ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, मुख्य विराम चिन्ह प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन, 3 बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। 23 के बाद में देखो 24वां क्वेश्चन, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों ये देख लो, यहाँ से ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक आवेदन पत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। देखो यहाँ से आपको मैंने बता दिया। देखो इस प्रकार से आपको लिख देना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से लिख देना है। और अब अगला प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना होगा। देखो यहाँ से आप लोग मेरा विद्यालय के ऊपर निबंध देखकर लिख देना। ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों आपके सभी विषय के पेपर के वीडियो आ जाएंगे, आप लोग सभी को देख लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।